एवरीवन, आज हम यूपी टेट के सेकंड पेपर जिसमें आपका 150 मार्क्स का होता है और उसमें आपके 30 मार्क्स का हिंदी, 30 मार्क्स का इंग्लिश और 30 मार्क्स का बाल विकास होता है और 60 मार्क्स जो होता है वो आर्ट साइड के लिए सामाजिक अध्ययन एसएसटी का क्वेश्चंस आते हैं जो कि ओवरऑल 60 मार्क्स के होते हैं और संपूर्ण प्रश्न पत्र मिलाकर के 150 मार्क्स का हो जाता है। चलिए आज हम सामाजिक अध्ययन के इसकी जो भी विषय वस्तु है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपको सामाजिक अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रेडी करना है। सबसे फर्स्ट है आपका इतिहास। तो इतिहास में सबसे पहला पॉइंट है इतिहास जानने के स्रोत। मीन्स इतिहास को हम कैसे पता लगाते हैं कि कैसे हमें पता लगाएं कि पुरानी चीजें थी या नहीं थी। नॉर्मल सी बात है कि जैसे पुरातात्विक स्रोत होते हैं तो प्राक ऐतिहासिक काल में मतलब प्री हिस्ट्री जो थी उसमें तो हमें कोई ऐसे स्रोत नहीं मिले हैं, कोई लिखित सामग्री हमें नहीं मिली है। बट उससे आने वाला काल जो था आग ऐतिहासिक, जिसे इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, उसमें हमें लिखित सामग्री तो मिली है बट उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से हमें काफी ज्यादा लिखित सामग्री मिली है बट उसको पढ़ने में सक्षम नहीं है, उसकी राइटिंग समझ में नहीं आती है आज भी। एंड इसके बाद जैसे कि आपका आता है ऐतिहासिक काल, जैसे हिस्टोरिकल एज जिसे बोलते हैं, उसमें आपके लिखित सामग्री भी मिल जाती है और जिसको पढ़ा भी जा सकता है। जैसे कि और भी इतिहास जानने के स्रोत, जैसे उस समय के सिक्के, उस समय के मिले हुए बर्तन से उसकी संस्कृति दर्शाते हैं। उनका वेदों, जैसे वेद होते हैं, पुराने वेद हैं, पुरानी किताबें हैं, उनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं आपका। सेकंड पॉइंट है पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। इसके बाद है आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। नेक्स्ट है भारत के प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्य भारत के कौन कौन से थे। नेक्स्ट है भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना। फिर है आपका मौर्यंतर कालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत कालीन भारत, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इस्लाम का भारत में आगमन। इस्लाम कब आया, कैसे आया, सबके बारे में आपको अच्छे से डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार, विघटन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चंस आते ही हैं। जैसे मुगल साम्राज्य संस्कृति पतन, मुगल साम्राज्य की संस्कृति और पतन कैसे हुआ उसका। एंड नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपीय शक्ति का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना। जब वो अंग्रेज आ गए थे हमारे देश में तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। भारत में कैसे कंपनी राज्य का विस्तार हुआ है। एंड उसके बाद है भारत में नव जागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन। स्वतंत्रता प्राप्ति पर ही भारत का विभाजन हो गया था। पाकिस्तान में इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्वतंत्र भारत की चुनौतियां। ये इतना सिलेबस आपको इतिहास में, हिस्ट्री में रेडी करना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में देखते हैं हम, नागरिक शास्त्र में आपको तैयार करना है जो कि नंबर 2 पॉइंट है आपका हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज एवं रहन सहन, ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा और दिव्यांगता। ये आपका नागरिक शास्त्र का सिलेबस है। और इसके नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका 3rd पॉइंट, उसमें आ जाता है आपका भूगोल मीन्स ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखते हैं आपको किन किन टॉपिक तैयार करना है, कौन कौन से टॉपिक आएंगे आपके। जैसे टॉपिक नंबर 1 है आपका सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियां। सेकंड पॉइंट है आपका मानचित्रण, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थल मंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। नेक्स्ट है आपका विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा, मृदा मीन्स मिट्टी, वनस्पति एवं
वन्य जीव, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है उस पर आपको विचार करने हैं। ये आपको टॉपिक रेडी करना है। भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं संचार। नेक्स्ट टॉपिक है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या एवं नगरीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है आपका धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक एवं बाह्य कारक दोनों, धरती कैसे बदलती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वायुमंडल और जलमंडल। नेक्स्ट है संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, आपदा एवं आपदा प्रबंध। इसके बाद आपका नेक्स्ट नेक्स्ट जो पोर्शन आ जाता है इसी में ही एसएसटी में ही फोर्थ है आपका पर्यावरणीय अध्ययन। अब देखते हैं पर्यावरणीय अध्ययन में क्या क्या टॉपिक आते हैं आपके, जैसे कि आपका है पर्यावरण एवं उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणीय विद, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है आपका नंबर 5 पर गृह शिल्प, गृह विज्ञान मीन्स होम साइंस में देखते हैं आपका नंबर फर्स्ट आपका पॉइंट है आप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। सेकंड है पोषण, रोग एवं उनसे बचने के उपाय, प्राथमिक उपचार। नंबर थर्ड पॉइंट है आपका खाद्य पदार्थों का संरक्षण। फोर्थ है प्रदूषण। नंबर 5 इज पाचन संबंधी रोग एवं सामान्य बीमारियां। एंड नंबर 6 इज गृह प्रबंधन, सिलाई कला, धुलाई कला, पाक कला, बुनाई कला, कढ़ाई कला। ये सभी आपका होम साइंस में आ जाएगा। नंबर 6 पॉइंट पर है आपका शारीरिक शिक्षा एवं खेल मीन्स फिजिकल एजुकेशन जिसे बोलते हैं। शारीरिक शिक्षा में आपका आएंगे नंबर फर्स्ट पॉइंट है आपका शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योग एवं प्राणायाम। सेकंड है मार्चिंग, राष्ट्रीय खेल एवं पुरस्कार। नंबर थर्ड है छोटे एवं मनोरंजनात्मक खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल। नंबर 4 पॉइंट है आपका खेल और हमारा भोजन। नंबर 5 है प्राथमिक चिकित्सा। एंड नंबर 6 इज नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम एवं उनसे बचाव के उपाय, खेल कूद, खेल प्रबंधन एवं नियोजन। का महत्व। नंबर 7 पर आपका संगीत आ जाता है जो कि इसमें आएगा। नंबर 7 पॉइंट है आपका संगीत, म्यूजिक भी इसमें ऐड कर दिया गया है एसएसटी में, जिसमें आपका स्वर ज्ञान, राग परिचय, संगीत में लय एवं ताल का ज्ञान, तीव्र मध्यम वाले राग। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है आपका वंदना, गीत, झंडा गान, देश गीत, भजन, वन संरक्षण, वृक्षारोपण, क्रियात्मक गीत। नंबर 8 पॉइंट पर है आपका उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण। इसमें देखते हैं, इसमें आपका जो कंटेंट है वो है मिट्टी, मृदा गठन, भू परिष्करण, यंत्र, बीज, खाद, उर्वरक। नंबर 2 पॉइंट है आपका सिंचाई के यंत्र, बाग लगाना, विद्यालय वाटिका, झाड़ी एवं लताएं, शोभा वाले पौधे, मौसमी फूल की खेती, फलों की खेती, शाक वाटिका, सब्जियों की खेती, प्रबंधन, कायिक प्रवर्धन, फल परीक्षण, फल संरक्षण, जैम, जेली, सॉस, अचार बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जलवायु विज्ञान एंड फसल चक्र। इसके बाद आपका सामाजिक अध्यापन संबंधी मुद्दे, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और पद्धति। इसमें देखते हैं जो आपका खा पॉइंट है, मीन्स अभी का ही चल रहा था। का के आपके ओवरऑल 8 हैं अलग अलग सब्जेक्ट से जो आपको रेडी करने हैं। इसके बाद जो खा है वो आपका जैसे कि साइकोलॉजिकल आ जाते हैं क्वेश्चंस, इसमें से आएंगे जैसे कि कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और व्याख्यान, विवेचन, चिंतन का विकास करना, पूछताछ, अनुभव, जन्य साक्ष्य,
सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पढ़ाने की समस्याएं, प्रोजेक्ट कार्य, मूल्यांकन। सो ये आपका यहीं पर जो कि एसएसटी का सिलेबस था यूपी टेट के लिए यहाँ पर एंड होता है। और इसमें एक पॉइंटेबल बात ये है कि आपकी टिप्पणी है एक, कक्षा 1 से 8 तक की विस्तृत पाठचर्या के लिए कृपया बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का अवलोकन करें। मीन्स जो गवर्नमेंट की बुक्स आती हैं सरकारी स्कूलों में जो चलती हैं, उनका अगर हम कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बुक्स को अच्छे से रेडी करते हैं तो आपका काफी सारा कंटेंट उसी में से मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हिस्ट्री ही तैयार कर रहे हैं, जैसे ये वाली बुक्स होती हैं आपकी, हमारा इतिहास, नागरिक जीवन, क्लास 6 के लिए बुक होती है। इसी में ही आपको काफी सारी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर मोस्टली कंटेंट ही मिल जाता है। इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये है इतिहास जानने का साधन, देखिए फर्स्ट वाला हमारा इसी में से मिल जाता है। ऐसे ही बाकी सारी चीजें इसमें से आपको मिल जाएंगी आसानी से। जैसे क्लास 6 के लिए ये बुक आती है, क्लास 7 के लिए ये बुक है हिस्ट्री की ही, इसमें इतिहास भी है, नागरिक शास्त्र भी है, एंड ऐसे ही क्लास 8 के लिए भी अवेलेबल हो जाती है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।